शिखर क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रस्तावना और उद्देशिका। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था जो प्रस्तावना लिया गया है वो हमारा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया। अगर आपसे पूछता है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो प्रस्तावना की भाषा या उद्देशिका की भाषा पूछता है तो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो उद्देशिका की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था और यही बाद में चल के हमारा प्रस्तावना बनता है। ठीक है, तो प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। ठीक है, प्रस्तावना को किसने बनाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। यहाँ डेट भी लिख लीजिए, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। पहले जो था ये उद्देशिका था। ठीक है, फिर बाद में यही जो है प्रस्तावना बनता है कब, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब हम लोग अपनी प्रस्तावना में क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रशस्तता और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके अपने इस संविधान में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना है। जो संवैधानिक स्रोत है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अगर आपसे पूछे प्रस्तावना में संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब भारत का स्वरूप क्या है, तो भारत का स्वरूप ये है कि संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये हमारा जो है स्वरूप है। ठीक है, हमारा भारत मतलब कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, तो संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। ठीक, और बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको स्रोत पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये रूस से लिया गया है। और अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब हमारा सामाजिक न्याय क्या होता है, अब जब हम आपको पढ़ाएंगे भाग 3, तो भाग 3 में 14 आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है। मतलब किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, समान
सभी को एक प्रकार से मतलब सामाजिक न्याय प्राप्त होना, इसी को हमारा क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में सामाजिक न्याय की बात की गई। आर्टिकल 70 है छुआछूत की भावना। ठीक है, आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, तो इसमें सोशल जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, आर्थिक न्याय, ठीक, राजनैतिक न्याय। राजनीतिक न्याय वो होता है जैसे हमने किसी को भी क्या कहते हैं चुना, जैसे संसद का चुनाव हुआ या विधायक का चुनाव हुआ, जो भी मतलब चुनाव होता है, मैंने किसी व्यक्ति को चुना, तो अब वो 5 साल तक रहेगा। अगर वो 5 साल तक हमारे लिए कोई भी कार्य नहीं करता है तो ये हमारा अधिकार संविधान में दिया गया है कि हम उसको 5 साल बाद हटा सकते हैं, किसी और को उस पद पे बैठा सकते हैं। यही हमारा राजनीतिक न्याय होता है। ठीक है, अब विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ अगर आपसे पूछे कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने? 5 प्रकार की। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ठीक है, आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 ये है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। ठीक, हम कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें आर्टिकल 19 में धरना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की बात की गई है। इसमें शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, ना हड़ताल की बात नहीं की गई है। ठीक है, इसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 में इसकी बात की गई है। फिर आता है हमारा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। कितने, जब आपसे पूछा जाए कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, ठीक, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। ठीक, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो है संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है, तो 3 प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है। कौन कौन से? राष्ट्र की एकता, ठीक, एकता हो गया, अखंडता हो गया और व्यक्ति की गरिमा हो गई। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो हमारा है संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। स्वरूप क्या है हमारा? भारत कैसा होना चाहिए? तो संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है संविधान? ठीक है, लक्ष्य ये है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता होना चाहिए। कौन कौन से? ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास की, उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की समानता होनी चाहिए? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और कितने प्रकार का बंधुत्व होना चाहिए? तो 3 प्रकार का। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके अपने इस संविधान में 26 नवंबर 1949 को एडर द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत मतलब होता है बनाना। हमारा संविधान बना था, लेकिन लागू कब हुआ था? मैंने आपको बताया था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक, बना कब था? तो 26 नवंबर 1949 को बना था। ठीक है, अब इसमें एक चीज है कि इसमें यहाँ से आप समाजवादी ले लीजिए, ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष पूछे या पंथ निरपेक्ष, बात एक ही है। ठीक है, और यहाँ से आप अखंडता ले लीजिए। इन तीनों को
ठीक है। इन तीनों को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये हमारा 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1976 में। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि संविधान प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो मात्र एक बार, ये पेपर में पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितनी बार जो है संशोधन हुआ है, तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब यहाँ पे प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को किसने कहा था? टी.एन. भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और संविधान की कुंजी पूछे या जन्मपत्री पूछे, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी और जन्मपत्री किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। साथ ही साथ आप लोग लिखते जाइए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ ली? ऑस्ट्रेलिया से। इससे आपको रिवाइज होता चला जाएगा, और जो पॉइंट है वो आपको पता, जब आप रिवीजन करेंगे ना तो पता चलता जाएगा, हाँ प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। और मैंने आपको इसमें बताया 13 जनवरी 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। बाद में ये प्रस्तावना बनता है कब? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। यहाँ पे स्रोत क्या है? संवैधानिक शक्ति का स्रोत ये है, हम भारत के लोग। ठीक, हम भारत के लोग। भारत का कैसा स्वरूप होना चाहिए? संप्रभुता, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य होना चाहिए। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक, और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके अपने इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और इसमें से एक दो नाम और देंगे कि कब 42वें संशोधन द्वारा जो है वो जोड़ा गया है। तो इन तीनों को जोड़ा गया है कब? 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। और आपसे ये भी पूछा जाता है कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। किसने कहा था? टी.एन. भार्गव ने कहा था। अगर आपसे पूछे संविधान की कुंजी या जन्मपत्री किसने कहा था, तो के.एम. मुंशी ने कहा था। ठीक है। आज के लिए बस इतना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।